अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है पावर। पावर का मतलब क्या है, यानी कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय पावर। पावर सिंपल है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि अगर कोई बॉडी एक सेकंड में जितना वर्क डन परफॉर्म कर रही है उसे हम कहते हैं पावर। कोई भी जिसम एक सेकंड में जितना वर्क डन परफॉर्म करे उसे हम क्या कहेंगे, पावर। और दूसरा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस का मतलब है ख़ास इवेंट या फिर किसी ख़ास लम्हे में कोई काम सर अंजाम देना। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर है, इसका मतलब यह है कि कोई भी जिस्म पार्टिकुलर इवेंट में या फिर ख़ास लम्हे में जो पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर इसका मतलब यानी कि इंस्टेंटेनियस का मतलब सिंपल है कि लिमिट का वर्ड इसमें यूज़ होगा। और लिमिट का मतलब है कि आप स्मॉल टाइम या स्मॉल ड्यूरेशन में कोई पावर को कैलकुलेट कर रहे हो। तो हमने लिमिट का वर्ड डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी के साथ यूज़ किया, तो उसका मतलब लिमिट हमें ये बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर है। ये एमसीक्यूज़ में आता है तो याद रखना है। अच्छा, नोट का मतलब भी एमसीक्यूज़ का हिस्सा है और एंट्री टेस्ट का हिस्सा है। ये होता क्या है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर किसी भी बॉडी का जब इक्वल हो जाए तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म पावर। इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर किसी भी जिस्म का इक्वल होने का मतलब है यूनिफॉर्म पावर। यूनिट जूल पर सेकंड और ऐसा यूनिट 1 वाट। 1 वाट को डिफाइन करने के लिए पेपर में आता है। तो एक सेकंड में 1 जूल का काम सर अंजाम देना, एक सेकंड में या किया जाने वाला 1 जूल का काम 1 वाट कहलाता है। हॉर्स पावर अनदर यूनिट है पावर की। हॉर्स पावर को हम HP भी कहते हैं, जो कि मोटर वगैरह अमूमन तौर पे घर में जो मोटर यूज़ होता है वाटर पम्प के लिए वो अमूमन तौर पे HP में होता है। हॉर्स पावर कहते हैं उसे हम। 1 HP की वैल्यू 746 वाट, यानी कि 1 HP 746 वाट के बराबर है। जब पेपर में एक सवाल आता है कि साबित करें कि पावर इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। कैसे? पावर का फॉर्मूला वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क डन बराबर है F डॉट डी के, तो हमने वर्क डन की जगह F डॉट डी लिख दिया और D डिवाइड बाय टाइम अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी हमने D डिवाइड बाय टी को वेलोसिटी रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह हमने साबित किया कि फोर्स इज़ अ डॉट प्रोडक्ट पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर एक एनर्जी की लार्जेस्ट यूनिट है। एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा आया है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है एनर्जी की, तो किलोवाट आवर जो है लार्जेस्ट यूनिट है एनर्जी की। कैसे साबित करें? सिंपल है कि किलोवाट आवर का मतलब, किलो का मतलब 1000 और आर को सेकंड में कन्वर्ट किया 3600 सेकंड। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 किया तो 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड आ गया। वाट को हमने रिप्लेस किया जूल पर सेकंड से, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा क्या, जूल। तो इस तरह 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल इक्वल है 1 किलो वाट आवर के। यानी कि पेपर में आ जाएगा 1 का मतलब है 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल के। अच्छा, एक और टॉपिक है जिसका नाम वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है। ये पेपर का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है और ये क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस बताता है। ये किस तरह के डिफरेंस, कि वर्क डन हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और जबकि काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन को देखो, कंपेयर करो तो आपको ये दोनों तकरीबन सेम नज़र आएंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा और वर्क डन हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किया जाएगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, हमने उस ऑब्जेक्ट पे मोर देन फोर्स अप्लाई किया और वो मोर देन डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने F1 यानी कि सिंपल टोटल वर्क डन निकाला है और टोटल वर्क डन यहाँ पे बराबर है कि किसी भी जिस्म पे आप जितनी दफ़ा फोर्स अप्लाई करेंगे वो उतनी ही दफ़ा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और उनका तमाम तर फासला, यानी कि जितने भी फासला उसने कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने, उसका हम सम निकाल लें तो वो टोटल वर्क डन के बराबर है। थैंक यू।